अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जंजीरें की नेक्स्ट एपिसोड न सिर्फ धमाकेदार होने वाली है बल्कि सनसनीखेज होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने जा रही है, क्योंकि अब सोहराब खान का असल चेहरा सरबुलंद के सामने आ जाएगा, जो कि शेर बानो के कत्ल का इल्जाम भी रबिया पर ही लगाने वाला है। तभी तो सोहराब की बीवी भी रबिया को ताने कोसने देने लग जाएगी और जिसके बाद रबिया हवेली से भाग जाएगी और सरबुलंद उसके पीछे भागा जाएगा, जहां वो गुंडे और बदमाश लोगों से मुकाबला करेगा जो रबिया को तंग कर रहे होंगे और तौरसम खान के आदमी होंगे। तो क्या अब सरबुलंद तौरसम के आदमियों से उसका ठिकाना मालूम कर लेगा और क्या सरबुलंद पर यह हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी कि मुदस्सिर का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका सौतेला भाई तौरसम खान है। और क्या रबिया सरबुलंद के साथ वापस हवेली आ जाएगी और क्या शीरी और सोहराब की चोरी पकड़ी जाएगी। क्या नूर बानो को ये पता चल जाएगा कि उसका शौहर सोहराब उसको अब नापसंद क्यों करने लगा है और क्यों उससे दूर रहने लगा है, वो भी घर की एक मामूली सी मुलाजमा की खातिर। और जब नूर बानो को ये सब पता चल जाएगा तो क्या सोहराब से तलाक लेने का मुतालबा करेगी और वहीं सरबुलंद अपने पालतू कुत्तों के जरिए क्या शेरबानो की कब्र तक पहुंच पाएगा। और वहीं अब सोहराब खान की सरदारी हासिल करने के लिए अगली चाल क्या होने जा रही है और वो क्या साजिश रचाने वाला है, इस बारे में तफसील से बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि नाजरीन, लेटेस्ट एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, क्योंकि यहाँ सारे का सारा सच सामने आ चुका है और इस राज से भी पर्दाफाश हो गया है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। जबकि मेरी अपनी प्रेडिक्शन के मुताबिक वही हुआ जो बताया गया था। जिस तरह से शीरी और सोहराब मिली भगत के तहत इस हवेली की जड़ें काट रहे थे, सोहराब खान जो कि आस्तीन का सांप निकला, उसकी सारी बातें खुद शेरबानो ने सुन ली। यहाँ शेरबानो यानी सहर हाशमी ने क्या कमाल की एक्टिंग की है, लाजवाब ही कर दिया। शेरबानो अपने भाई सोहराब खान का घटिया चेहरा देखकर जिस तरह से उस पर बरसी है, बहुत ही कमाल के डायलॉग के साथ किरदार को भी बखूबी निभाया गया है। जबरदस्त सीन थे जहां शेरबानो अपने भाई की हकीकत जान गई कि उसी ने शीरी के थ्रू शेर लाला को जहर दिया और उसका कत्ल किया और अब सोहराब खान सरबुलंद की जान लेने के लिए भी कोशिशें कर रहा था। सोहराब का असल चेहरा देखने के बाद उस पर थूकती है शेरबानो और गन पकड़कर अपने भाई की जान लेने की कोशिश भी करती है। अब वो ये सारे का सारा सच बीबी जान को बताएगी कि इस हवेली में जो कुछ भी हुआ है वो इस सोहराब की वजह से ही हुआ है। लेकिन सोहराब अपने राज के फाश हो जाने के डर से बानो से गन पकड़ता है और उसी गन से फायर करने के बाद अपनी बहन को ही कत्ल कर बैठता है, वो बहन जो कि उसे जान से भी ज्यादा प्यारी थी। यहाँ पर बानो के कत्ल का शक सोहराब खान पर ना आ जाए, इसीलिए तो शीरी, सोहराब और वो मुलाजिम मिलकर शेरबानो की लाश को ठिकाने लगाएंगे। यहाँ सबको धोखा देने और गुमराह करने के लिए बानो के दुपट्टे पर उसका खून भी लगा देते हैं और पहाड़ के बीचों बीच फेंक देते हैं। और अब सोहराब अपनी बहन शेरबानो की कब्र खोदेगा, जिसमें वो उसको दफनाने के बाद कब्र के पास बैठकर फूट फूट कर रोएगा। सिर्फ इस सरदारी को हासिल करने के लिए न सिर्फ सोहराब ने शेरदिल लाला का कत्ल किया बल्कि उसकी बीवी और इतने आदमियों को मार डाला। सरबुलंद को भी रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग कर रखी थी, इसी दौरान अपनी बहन को भी मार डाला। ऐसा जालिम और सफाक भाई जिसे जरा भी डर और खौफ और कोई मलाल या पछतावा नहीं है। बज़ाहिर तो सबको दिखाने के लिए एक्टिंग कर रहा है, मगर तन्हाई में उसे शेरबानो की आखिरी बातें सारी जिंदगी रुलाती रहेंगी और सोहराब कभी भी सुकून हासिल नहीं कर सकेगा। मुझे तो यही लगता है कि सोहराब की बीवी ही किसी दिन उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी और सरबुलंद को भी वही सब कुछ बता देगी। बहरहाल अब इसी सरदारी के चक्कर में सरबुलंद को भी अपना निशाना बनाने की कोशिश करेगा, मगर सरबुलंद सोहराब की हर चाल, उसकी हरकतों सकनात को भांप चुका होगा और सरबुलंद सोहराब के निशाने पर कभी भी नहीं आने वाला है। सोहराब ने सरबुलंद को अभी तक इसीलिए बख्शा हुआ था कि वो उसकी बहन का न सिर्फ मंगेतर है बल्कि वो उसकी मोहब्बत भी है। जबकि अब उसकी बहन ही ना रही तो वो सरबुलंद को कैसे छोड़ सकता है। यहाँ सिर्फ सरदारी का खुमार, शोहरत, इख्तिदार और दौलत की लालच में सोहराब अंधा हो चुका है, जहाँ वो इंसान से हैवान बन गया है और इन मादी चीजों के पीछे उसने अपने सगों को मौत की नींद सुला दिया है। इसी के साथ अब जैसे ही सोहराब खान शेरबानो को दफन करने के बाद घर लौटेगा
तो सबके सामने ड्रामे बाजियां करने लग जाएगा और यही जाहिर करेगा कि उसे किस कदर अपनी बहन के गुमशुदा हो जाने का दुख और अफसोस है। इसी के साथ शीरी भी, जो कि सोहराब की पार्टनर है, उसकी मोहब्बत में अपनी जान देने और किसी की जान लेने से भी खौफ नहीं खाती है। सोहराब के इश्क के चक्कर में वही हवेली की बुनियादें खोखली करने वाली दीमक बनी हुई है, इसीलिए तो भागी हुई आएगी और बी जान से यही कहेगी कि सोहराब और सरबुलंद लाला वापस आ चुके हैं और बानो बीबी तो उनके साथ नहीं है। बी जान तो ये सुनते ही होश खो बैठेंगी कि शेर बानो क्यों नहीं मिली। ऐसे में सोहराब जैसे ही रबिया को अपने सामने देखेगा तभी उस पर सारे का सारा इल्जाम लगाकर यही कहेगा कि जब से ये नामहरम लड़की इस घर में आई है सब खत्म हो चुका है, सारे का सारा सुकून बर्बाद हो चुका है। न जाने कहां से उठाकर ले आए हो तुम इसको हवेली में, नासूर बनकर रह गई है हम सब के लिए। सब इसी की वजह से हो रहा है। बानो सिर्फ इसी की वजह से गई है। तुम बानो को वक्त ही नहीं दे रहे थे, ज्यादातर इसी लड़की के साथ वक्त गुजार रहे थे। इस बात का इजहार बानो ने मुझसे भी किया था क्योंकि उसे इस लड़की से साजिश की बू आ रही थी कि कहीं ये तुम्हें बानो से छीन ना ले। और वही हुआ है कि तुम इसके चक्कर में मेरी बहन से जिद बहस करने लगे और वो रोती रोती न जाने कहाँ निकल गई। सोहराब यहाँ पर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगेगा कि तुम और ये लड़की जब साथ साथ रहते थे तब शेर बानो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यहाँ सोहराब रबिया और सरबुलंद पर घटिया इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश करेगा कि सारे इलाके वाले रबिया और सरबुलंद के अफेयर का जब सुनेंगे तो लोग सरदारी पर लान तान करेंगे और ये चीज सरदारी की पग पर एक धब्बा है। सोहराब खान की ये घटिया बातें सुनने के बाद रबिया यहाँ क्यों रहेगी? वो तो एक हसास दिल रखने वाली, बहादुर और मुंह तोड़ जवाब देने वाली लड़की है जो अगर चाहे तो सोहराब को ऐसा जवाब दे कि उसकी बत्ती गुल हो जाए। मगर रबिया ऐसा नहीं करेगी, वहाँ से जाकर एक जगह खामोश होकर खड़ी हो जाएगी। शेरबानो को सोचने लगेगी कि आखिर वो गई तो गई कहाँ और क्यों गई। उसके और शेरबानो के दरमियान तो ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी। शेरबानो तो रबिया का बहुत ही ज्यादा अच्छे से ख्याल करती थी। यही बातें सोचने के दरमियान भाभी नूर भी शेरबानो के पीछे चली आएगी और यही कहेगी कि यहाँ इस हवेली में जो कुछ भी हो रहा है वो सरासर तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तुम हो कि अभी तक बेशर्मों की तरह यहाँ इस हवेली में पड़ी हुई हो, किस हक और किस ताल्लुक से रह रही हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तबाहियां ही फैला रही हो। नूर बानो की ये बातें सुनने के बाद रबिया एक लम्हा भी इस हवेली में नहीं रहेगी, बल्कि ये हवेली छोड़कर यहाँ से निकल जाएगी कश्मीर के लिए, जहाँ उसके मामू और भाई रहते हैं। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ सरबुलंद इतनी आसानी से हार मानकर बैठने वाला नहीं है। वो भी सबसे पहले बानो का खून आलूद दुपट्टा अपने पालतू कुत्तों को सुंघाएगा और कुत्ते एक मैदान की तरफ दौड़ लगा देंगे और इसी जगह जहां सोहराब ने बानो को दफनाया था वहीं उसकी कब्र पर जाकर भौंकना शुरू कर देंगे। सरबुलंद उस जगह उस कब्र को खोदेगा, वहां बानो की डेड बॉडी देखकर सरबुलंद की चीखें निकल जाएंगी। इसी के साथ सोहराब भी सरबुलंद के साथ ही होगा और वो भी ड्रामेबाजियां करेगा कि मेरी बहन को किस जालिम सफाक ने मार डाला है। वो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और ये सब कुछ उसे खुद अपने किए पर अफसोस के साथ रोना आएगा। सोहराब ने तो ये सब कुछ इसीलिए किया था कि सरबुलंद बानो की तलाश ना करता फिरे, एक बार में ही उसकी तलाश खत्म हो जाए और वो मायूस होकर ये सरदारी छोड़कर यहाँ से वापस अमेरिका अपनी स्टडीज करने के लिए चला जाए और सोहराब खान सरदारी समेत यहाँ पर राज करे। लेकिन यहाँ सरबुलंद बानो की लाश देखकर फूट फूट कर रोते हुए उसके आखिरी अल्फाज भी याद करेगा जब उसने कहा था कि मैं तुमसे आज के बाद कुछ भी नहीं मांगूंगी। सरबुलंद को समझ ही नहीं आएगा कि आखिर बानो का कातिल कौन हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ बीजान भी बानो की मौत का सुनकर बेहोश होकर गिर पड़ेंगी। सदमे से उनकी हालत तफ्तीशनाक हो जाएगी और सब लोग बीजान को लेकर हॉस्पिटल पहुंचेंगे। सरबुलंद, सोहराब, नूर बानो सभी बीजान की तबीयत को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। और वहीं रबिया भी इस हवेली में नहीं रुक पाएगी, वो भी जल्द अज जल्द हवेली छोड़कर चली जाएगी। हो सकता है कि जाफरान खान तौरसम को इतला भिजवा दे कि जिस लड़की की खातिर तुम अभी तक इस्लामाबाद में जमे बैठे हो वो लड़की तो कब की तुम्हारी अपनी हवेली में सरबुलंद के पास आ चुकी है और उसी की पनाह में है। उधर तौरसम वहां से निकलेगा और इधर रबिया हवेली से निकलेगी। बीच रास्ते में तौरसम और रबिया का आमना सामना हो जाएगा, जहां रबिया तौरसम और उसके आदमियों से भागती हुई पहाड़ों के बीचों बीच शोर मचाएगी कि कोई है। और वहीं सरबुलंद को भी उसका गार्ड इतला कर देगा कि जरमाला इस हवेली से भाग चुकी है। सरबुलंद फौरी तौर पर हॉस्पिटल से निकलकर रबिया के पीछे जाएगा। रास्ते में पहाड़ों के बीच से रबिया की चीखें सुनकर सरबुलंद वहीं रुक जाएगा। गाड़ी से उतरकर जंगलों के बीचों बीच वहां पहुंचेगा जहां तौरसम के आदमी रबिया का पीछा कर रहे
تھے۔ سربلند کی ان بندوں سے اچھی خاصی فائٹ بھی ہوگی اور سربلند اب انہیں چھوڑے گا نہیں، مار مار کر ادمرا کرنے کے بعد ربیہ کو بچا لے گا اور تب ہی ربیہ یہاں سربلند کو صاف الفاظ میں بتا دے گی کہ یہ طورسم کے آدمی تھے اور مدثر کا قاتل کوئی اور نہیں طورسم ہے، اور یہاں ہو سکتا ہے کہ بانو کے قتل کا الزام بھی سہراب طورسم پر لگا دے گا۔ مگر جب سربلند کو اس بات کا علم ہوگا کہ طورسم خان تو ان دنوں اسلام آباد میں تھا، وہ کیسے بانو کا قتل کر سکتا ہے، اور تب سربلند پر یہ ساری حقیقتیں آشکار ہو جائیں گی، اور جب سربلند اور اس کے آدمی اس حملے کی تفتیش کروائیں گے، سربلند ان تمام باتوں کی گہرائی میں جائے گا اور یہی سوچے گا کہ آخر دشمن کون ہو سکتا ہے۔ اگر اس حملے کے پیچھے بھی طورسم نہیں ہے اور شیردل لالا کی جان لینے والا بھی طورسم نہیں ہے تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ سوچنے کے بعد اور تمام گتھیاں سلجھانے کے بعد سربلند کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ دشمن کون ہے، کیونکہ سربلند نے کہیں نہ کہیں سہراب خان کے چہرے پر ڈر اور خوف دیکھا ہوگا، کیونکہ وہ سہراب خان کو شیری کے ساتھ بار بار دیکھ چکا ہے۔ سربلند سب سے پہلے شیری کو پکڑے گا اور شیری سے سب سچ اگلوا لے گا۔ جب شیری سارا سچ اگل دے گی تو پھر سہراب خان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچ پائے گا۔ سربلند اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا کہ وہ آج تک اس گھر میں ہونے والے ہر نقصان کا ذمہ دار طورسم کو ٹھہراتا رہا ہے، لیکن دشمن تو اس کی اپنی آستین کا سانپ نکلا، اور وہ بھی گھر میں انہی کے درمیان موجود تھا، جس نے کسی کو شک بھی ہونے نہیں دیا اور ایک ایک کر کے اس حویلی کے تمام لوگوں کو ٹھکانے لگاتا چلا گیا۔ اور جب اس بات کا پتہ سہراب خان کو ملے گا کہ شیری نے سارا سچ اگل دیا ہے اور سربلند کو سب کچھ پتہ چل چکا ہے، تو یہاں پر سہراب خان بھی حویلی سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ بھاگنے میں ناکام ہو جائے گا۔ سربلند یہاں پر سہراب خان کا گریبان پکڑ لے گا اور اس سے پوچھے گا کہ آخر تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اگر تمہیں اقتدار ہی چاہیے تھا تو تم نے ہمیں سیدھی طرح سے بتا دیا ہوتا، ہم تمہیں خود سرداری سونپ دیتے، کم از کم تم میرے پیاروں کو تو مجھ سے جدا نہ کرتے، اور تم نے اس سرداری کی لالچ میں سب کچھ کیا ہے، آخر تمہیں کس چیز کی کمی تھی؟ سہراب خان بھی پھر خاموش نہیں رہے گا، وہ بھی سربلند سے یہی کہے گا کہ میں نے بچپن سے لے کر آج تک اس حویلی میں کیا کچھ نہیں کیا، لیکن مجھے ہمیشہ نوکروں کی طرح سے ٹریٹ کیا گیا۔ پہلے تمہارے باپ نے سرداری کی اور پھر تمہارے باپ کے بعد شیردل لالا نے، اور شیردل لالا نے تمہارے سر پر سرداری کا صحرا سجا دیا اور ہم صرف تم لوگوں کی غلامی کرتے رہے۔ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو راستے سے ہٹا کر اس اقتدار کو سنبھال سکوں اور سرداری کروں، اور میرا بیٹا تم لوگوں کی غلامی نہ کرے بلکہ اس قبیلے پر حکم چلائے۔ تو اب یہاں پر سربلند سہراب خان کو کڑی سے کڑی سزا دینے والا ہے، اور سہراب خان کی بیوی بھی سہراب خان کا اصل چہرہ دیکھ کر اسے چھوڑ دے گی، کیونکہ اسے بھی سہراب خان کی حقیقت پتہ چل جائے گی کہ یہ مجھ سے اتنا دور اور کھینچا کھینچا کیوں رہتا تھا، اس کا دل مجھ سے کیوں بھر گیا تھا، اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، کیونکہ اس کا چکر تو گھر کی ایک معمولی ملازمہ سے چل رہا تھا۔ سہراب خان کی بیوی سہراب خان سے طلاق لے لے گی اور اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے چلی جائے گی، اور مجھے تو یہاں پر ایسا ہی لگتا ہے کہ سربلند سہراب خان کو اپنے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔